Hello students, today we are going to learn about accountancy class 11th accounts basics. तो today we are going to learn about accounts कि accounts हैं क्या, accountancy होता क्या है, accountancy की definition क्या है और इसकी starting कहाँ से होती है, इसकी शुरुआत क्या है, इसका base क्या है। तो सबसे पहले हम आज फोकस करेंगे accountancy की definition के ऊपर। तो definition accountancy की कई विद्वानों के हिसाब से, कई एक अर्थशास्त्रियों इकोनॉमिक्स के हिसाब से अलग अलग डेफिनेशन अकाउंट्स की निकल के आती है, लेकिन इंडिया में मोस्ट पॉपुलरली जो पॉपुलर डेफिनेशन है वो हमारी आर एन एंथोनी के द्वारा दी गई डेफिनेशन है। तो आज हम आर एन एंथोनी की डेफिनेशन को समझेंगे और उसके साथ आगे बढ़ेंगे। तो आर एन एंथोनी के अनुसार या आर एन एंथोनी के हिसाब से नियरली एवरी बिजनेस एंटरप्राइज हैज अकाउंटिंग सिस्टम, यानी लगभग सभी प्रकार के व्यापारिक उद्योगों या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को अकाउंटिंग सिस्टम या कोई भी ऐसी संस्था जहां पर लाभ हानि की बात होती है, प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट बनता हो, उसे अपने अकाउंटिंग सिस्टम की आवश्यकता या जरूरत होती है। अब अकाउंटिंग सिस्टम है क्या? अकाउंटिंग सिस्टम इट इज अ मीन ऑफ कलेक्टिंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, रिपोर्टिंग इन मॉनेटरी टर्म्स इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेसेस। दैट मीन्स कि अकाउंटेंसी में हमें सर्वप्रथम सबसे पहले कलेक्टिंग करना होता है। सबसे पहले हम अपने डाटा को कलेक्ट करते हैं, उसके बाद उसको समराइज करते हैं, उसे एक नॉमिनल वे में लगाते हैं, उसे एक रिदम में पेश करते हैं, उसके बाद हम उसको एनालाइज करते हैं, उसमें चेक करते हैं कि हमारा डाटा सही है या गलत, या हमको उससे क्या रिजल्ट मिल रहा है। दैट आफ्टर हम उसको रिपोर्टिंग करते हैं, यानी उससे हमको एक रिपोर्ट प्राप्त होती है। अब ये सारी चीजें, ये जो 4 स्टेप्स हैं, कलेक्टिंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड रिपोर्टिंग, ये किन्हीं मॉनेटरी टर्म्स जो कि हमारे गवर्नमेंट एक्ट, कंपनीज एक्ट 1932 ए के अंतर्गत आते हैं। 1932 एक्ट यानी हमारा कंपनीज एक्ट होता है जो हम अकाउंटेंसी में बेसिकली यूज करते हैं। तो उस एक्ट के मॉनेटरी टर्म्स के अंतर्गत इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस, जो इंफॉर्मेशन बिजनेस के बारे में कलेक्ट की जाती है, उन्हीं से रिलेटेड होता है। तो इस प्रकार हम अकाउंटेंसी को कलेक्टिंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड रिपोर्टिंग का एक प्रॉपर मॉनेटरी प्रोसेस कहते हैं। साधारण भाषा में कहा जाए तो अकाउंटेंसी वह प्रोसेस है जिससे हमें अपने व्यापार की करंट स्थिति, यानी बिजनेस की रियल वैल्यू क्या है, उसको वो प्रॉफिट में चल रहा है, लॉस में चल रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं हो रहा है, किस सेक्टर में प्रॉफिट है, किस सेक्टर में लॉस है, इस प्रकार की सभी प्रकार की जानकारियां प्राप्त करने के लिए हमें क्या जरूरी है? अकाउंटेंसी जरूरी है, अकाउंटिंग सिस्टम चाहिए होगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो अकाउंटेंसी में क्या आता है? अकाउंटेंसी को शुरू करने के लिए अकाउंट हमारे सबसे पहले स्टार्ट में उन्हें कुछ भागों में बांट दिया जाता है, कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। तो देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ अकाउंट, तो उसको टाइप्स ऑफ अकाउंट भी कहते हैं हम। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ अकाउंट या फर्स्ट टाइप ऑफ अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट क्या होता है? पर्सनल अकाउंट ऐसे अकाउंट होते हैं जो किसी इंडिविजुअल होता है, कोई इंडिविजुअल व्यक्ति होता है, कोई एक संस्था होती है, कोई एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो इंडिविजुअली एक ही एम के लिए काम कर रही होती है। सच एज, इसके एग्जाम्पल में हम किसी प्रकार के नाम ले सकते हैं, जैसे राम, श्याम, मोहन, जगदीश, कुछ भी कैसे भी नाम होने चाहिए, या किसी प्रकार की संस्थाएं होनी चाहिए, सच एज कोई स्कूल हो, कोई प्रकार का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो, किसी प्रकार का एनजीओ हो, कुछ भी हो, तो वो हमारा कहाँ जाता है? वो हमारा होता है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट के बाद दूसरे अकाउंट जो होते हैं वो होते हैं हमारे रियल अकाउंट्स। रियल अकाउंट्स वो अकाउंट्स होते हैं जो कि हमारी एसेट हैं या लायबिलिटीज हैं, किसी भी प्रकार से हमारी जो एसेट्स हो गए, जैसे मान लीजिए कैश हो गया, बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर हो गया, लैंड हो गया, और ऐसी भी कई सारे बैंक बैलेंस हो गया। ये सब क्या है? हमारा ये सब रियल अकाउंट है। क्यों? क्योंकि ये वास्तविक चीजें हैं, ये कुछ इस प्रकार की चीजें हैं, ये कुछ इस प्रकार के तत्व, एलिमेंट्स अकाउंटिंग के लिए जो रियल में है। कैश इन हैंड आपका रियल में है, बिल्डिंग आपकी रियल में है, जो आपका एग्जिस्ट करता है, प्रॉपरली एग्जिस्ट करता है, जो इंडिविजुअल, एक व्यक्ति, एक लिविंग थिंग या एक प्रकार की ऐसी संस्था नहीं है जो एक एम के लिए काम कर रही हो। तो ऐसी सारी चीजों को हम रियल अकाउंट कहते हैं, यानी बेसिकली रियल अकाउंट्स आर ओनली एसेट्स। उसके ऊपर देर आफ्टर हम चलेंगे तो लास्ट अकाउंट जो होता है हमारा नॉमिनल अकाउंट होता है। नॉमिनल अकाउंट को हिंदी में हम नाम मात्र का खाता भी कहते हैं। नाम मात्र का खाता, जैसा कि नाम से ही आपको जाहिर होता है, नॉमिनल अकाउंट ऐसे अकाउंट जो इनमें बेसिकली हम इनकम और एक्सपेंसेस की बात करते हैं। अब किसी भी प्रकार का इनकम या एक्सपेंस अगर आपका होता है तो वो ना ही पर्सनल है ना ही रियल है, क्योंकि रियल में आपका कोई इनकम या एक्सपेंस, क्योंकि वो विजुअल नहीं होता है। अगर आपने रेंट पे किया तो रेंट कोई विजुअल थिंग नहीं है, किसी प्रकार की एसेट नहीं है, कोई इंडिविजुअल व्यक्ति नहीं है, तो क्या हो गया? वो नॉमिनल यानी नाम मात्र खाता हो गया। जैसे हो गया रेंट, हो गया वेजेस, हो गया सैलरी, हो गया अदर इनकम, हो गया कमीशन, हो गया, ये सब हमारा कहाँ जाएगा? नॉमिनल अकाउंट में। तो देयर आर 3 टाइप ऑफ अकाउंट। हम चीजों को इन्हीं के आधार पर आगे बढ़ते हैं। आगे जब हम पढ़ेंगे, हम जर्नल एंट्रीज के बारे में जानेंगे, तो वहां पर हम क्या पढ़ेंगे कि हमारे इन 3 ही टाइप ऑफ अकाउंट्स के ऊपर पूरी अकाउंटेंसी डिपेंड करती है।